चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्यसी होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंता स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डयरी अपाल तव जैन परूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात हरे अंतपति को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म अनुभव में सब गुण हैं। किसमें? अपने आत्मा का अनुभव करना, अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा मानना और निरंतर अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, इसका नाम आत्म अनुभव है। समझ गए नहीं आप? अनंत काल हो गया ये काम जीव ने आज तक किया नहीं। क्या नहीं किया? कि आत्म अनुभव नहीं किया। समझ आया? धर्म के नाम पे सब किया इसने है। समझ में आया? मुनि भी हो गया संजय भैया, खूब भगवान की पूजा करी, खूब भगवान के समूह शरण में जाके दिव्य ध्वनि भी सुनी, लेकिन आत्म अनुभव नहीं किया। क्या? अनुभव करने वाली पर्याय है और जिसका अनुभव कराया जा रहा है वो आत्मा द्रव्य स्वरूप है। समझ गए आप? भगवान क्या करना है जो अनंत काल से हमने आपने नहीं किया उसे करना है। जब तक हम ये अपनी काम ये पर्याय में नहीं करेंगे तब तक ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहेगा। और जिस समय आत्म अनुभव हो जाएगा उस समय ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण उसका खत्म हो जाएगा।
है। इसीलिए आत्म अनुभव में सब गुण आ जाते हैं। समझे ना? आत्मा अनंत गुणों का धाम है ना, अनंत शक्तियों का भराला भगवान आत्मा है ना। वह कहाँ है, कहाँ रहता है? तो भगवान कहते हैं शरीर के अंदर है, कर्मों के पीछे है। और ये आकुलता वाले जो आश्रत तत्व हैं, पुण्य पाप के परिणाम, उनके पीछे बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? उसका अनुभवन करना। क्या करना? धर्म करने के लिए यानी सुखी होने के लिए क्या करना? अपने आत्मा का अनुभव करना। क्योंकि आत्म वस्तु सुख स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। इसलिए आत्म अनुभव में सब गुण है। ये हमारी गाथा का मूल विषय है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं, फिर उसके विषयों पे आएंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। क्या करते हैं हमारे मुनराज? क्या वे भगवान को उनका उन्हें उपदेश सुना, समझ में आया? और भगवान ने ये कहा कि भैया, जो आत्म वस्तु है वो अनंत गुणों से भरी हुई है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है। समझ में आया भैया? और भगवान ने कहा तुम उसे देखो, तुम उसे जानो, तुम अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। क्या है? अब भगवान की बात तो स्वीकार करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी भैया? संजय भैया, वो समझदार होते हैं, हमारे सम्य दृष्टि जीव समझदार है। समझ में आया भैया? देशव्रती वो समझदार हैं, हमारे मुनराज समाज समझदार हैं। वे भगवान के उपदेश को समझ चुके। भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान ये नहीं कह रहा है कि हमारी तुम पूजा करो। क्या? भगवान अपनी पूजा नहीं कराते हैं। भगवान कहते तो हमारी तरफ भी मत देखो, तुम तो अपनी आत्मा की तरफ देखो। क्या कहते भगवान? बोलो भैया। है? क्या कहते हैं हरिहर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में? क्या आया? तुम हमारी तरफ मत देखो, तुम तो अपनी आत्मा की तरफ देखो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपावड़ के मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा में ये भी बात लिखी है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। क्या? क्या भैया श्रवण जी, आया समझ में? क्या लिखा है अष्टपावड़ के मोक्ष पावड़ में? क्या लिखा है 16वें नंबर का? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, भगवान कहते हैं तो हमारी तरफ मत देखो, हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हें दुर्गति होगी, तुम्हारी, तुम्हें राग होगा, शुभ राग होगा। हमारी तरफ देखोगे और हमारी राग होगा तो कर्म का बंधन भी होगा, और बंधन होगा तुम्हें जो है संसार में रुलना पड़ेगा। और हम तो 24 घंटा अपने ज्ञान में किसको बसाए रखते हैं? संसारी जीवों को। भगवान ये कहते हैं। अब देखिए हमारी परिणति, हमारी पर्या क्या काम कर रही है, 24 घंटा किसको याद करती रहती है? हैं? आदेश तो उपदेश तो ये है भगवान का, अपनी तरफ देखिए। जो अपनी तरफ देखता है वही वास्तव में जिनेंद्रिय परमात्मा का सच्चा भक्त है वो। इसीलिए जिनेंद्रिय परमात्मा ने कहा है, सकल गुण जहां आत्मा। क्या? यहाँ सारे के सारे गुण अपनी आत्मा में भरे पड़े हुए हैं, अगुण एक भी नहीं है। आत्म जो वस्तु है वो गुणों का भंडार है कि अवगुण का भंडार है? बोलो भैया। हैं? देखो 47 शक्तियां तो आपके सामने है तो अनंत शक्तियां।
एक आध अवगुण बताया हो तो बताओ इसमें। ऐसी अपना भगवान तो सकल गुणों का भंडार है। समझ में आया? और आप उसकी तरफ जब देखेंगे तो आप वे गुण जो शक्ति रूप से विद्यमान है, वे गुण तुम्हारी पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैसे इलेक्ट्रिक पावर है ना, पावर हाउस है ना, घर में मीटर लगाते नहीं पावर का, लगाते कि नहीं लगाते हैं? तो उसमें पावर कब आएगा? अरे, घर में मीटर लगाते नहीं लगाते माता जी? पावर का मीटर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? हैं? पावर का मीटर तो लगा हुआ है। और पावर अगर उसमें लाना है तो क्या करना? इलेक्ट्रिक घर पे जो पावर का मीटर लगा है, वो पावर मीटर कब कहलाएगा? जब जो पावर हाउस जो है उससे उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक पावर में भी पावर पावर आ जाती है। ऐसे ही पर्याय में पावर कब आएगी? पर्याय है कि नहीं है बोलो आपके पास में? आप पर्याय में ताकत लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? पर्याय में सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? संजय भैया, तो पर्याय में जीव कब सुखी होगा? पर्याय में पावर कब आएगा? माता जी, कब आएगा? हैं? जब द्रव्य स्वभाव जो पावर हाउस है, अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, जब पर्याय का कनेक्शन द्रव्य के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो पर्याय में भी पावर आ जाता है। वे शक्तियां जो द्रव्य रूप से विद्यमान थी, वे पर्याय में भी व्यक्त हो जाती हैं। और तुम्हें क्या चाहिए बोलो भगवान? क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें चाहिए। हैं? अनादिकाल से भिखारी आत्मा दीनहीन बना पड़ा हुआ है। पर के सन्मुख देखता रहता है तो दीनता हीनता बनी रहती है। और अपना भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से अनंत गुणों से भरपूर है, उसके जब सन्मुख पर्याय होती है तो पर्याय में भी ताकत आ जाती है, शक्तियां व्यक्त हो जाती हैं। तो यहाँ इस गाथा में हमें ये सिखाया, क्या बताया है? योगी जन क्या करते हैं? वे भगवान के उपदेश को समझ गए। भगवान ये कह रहे हैं कि आत्म वस्तु जो है वह अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अनंत गुणों से भरी हुई है। और तुम अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध उस त्रिकालिक भगवान आत्मा से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? तो पावर भी पर्याय में आ जाती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। हम्म, ये लिखा सुना, जिन केवली ऐसा कहें ता सकल गुण जा आत्मा। क्या? अपना भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा, एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का जीव हो, संगी हो असंगी हो, है, चार गति 84 लाख के जीव हो, सब अनंत गुणों के भंडार वाले हैं। पर दुखी क्यों हैं? वे दुखी क्यों हैं कि नहीं बोलो संजय भैया? दुखी हो के सुखी हो? बड़ी समस्या पैदा हो जाती संजय भैया। हैं? सुखी है? सुखी है तो काहे भगवान की पूजा भक्ति करते हो? क्यों मंदिर में जाते हो? क्यों पैसा कमाने के लिए दर दर भटकते हो? हैं? अरे बोलो भैया। अरे सुख स्वरूप तो द्रव्य स्वभाव है अपना भगवान आत्मा। हम पर्याय में दीनहीन हो रहे हैं, ये स्वीकार करो। हैं? तो पर्याय में जो दीनहीनता पामरता दुखीपना चल रहा है, दोष है कि गुण है?
अरे बोलो भैया। दोष है। इस दोष को हमें रखना है कि निकालना है? हैं? तो कैसे निकलेगी पामरता? पर की तरफ देखने से पामरता निकलेगी कि अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ देखने से पामरता निकलेगी? हैं? तो यही तो योगी जन ये करते हैं, क्या करते हैं? भगवान का उपदेश उन्होंने सुना। अरे अपना भगवान आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, और उसके सन्मुख तुम अपने पर्याय को कर दोगे तो वे शक्तियां तुम्हारे पर्याय में व्यक्त हो जाएंगी और तुम अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। तो कहते हैं जिन केवली ऐसा कहें ता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। क्या है? बोलो मुनराज, क्या करते हैं? चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न पाए मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर बन में मधुबन में। बोलो मुनराज, क्या करते हैं? अरे बोलो भगवान क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? अपनी आत्मा के सन्मुख हो गए आनंद लूटते हैं। सम्य दृष्टि क्या करता है? अपनी पर्याय को अपने द्रव के सन्मुख होकर आनंद लूटता है। वह जैन देव परमात्मा का सच्चा भक्त है सम्य दृष्टि जी। हमारे हरिहर परमात्मा क्या करते हैं? अरे जिनकी अपन माला जपते हैं वे करते क्या है भगवान? केवल बस पहाड़ा पढ़ते जाइए, नमो वरिंताण नमो सिद्धाणम नमो वरिंताण नमो सिद्धाणम। उससे क्या हो जाएगा? क्यों भैया? संजय भैया, उससे क्या होगा? है? पुण्य बंद होगा जब नियत सही होगी तो। और वो पहाड़ा पढ़ रहे होगे पांच इंद्री के विषय भोगों के लिए, तो पाप ही का बंद होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ। तो कहते हैं बस इसीलिए ही योगी जन जिन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय को अपने द्रव्य साथ के साथ जोड़ दिया वो योगी है, वो सम्य दृष्टि है, वो मुनराज है। ध्याते सदा ही क्या करते हैं? अपन एक ही काम नहीं करते बस, बाकी दुनिया के 4 गति 84 लाख होंगे, सब कहीं पर सन्मुख होके काम करते हैं। कभी आत्मा को जाना नहीं अपन ने। और आज भी आपके महान पुण्य की वजह से माँ जनवाणी माता मिली, सुनने के लिए जनवाणी मिल रही है भैया, तो भी हम ये काम नहीं करते। अब बोलो क्या करा जाए? बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। एक ही काम है मुनराज का। कल हमने कहा था सठ आवश्यक आवश्यक नहीं है, एक आवश्यक ही आवश्यक है। ऐसा नियम सारजी में आचार्य कुंकुन देव ने लिखा। क्या? सठ आवश्यक दीप पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, दान, ये सब क्या है? पुण्य बंध के कारण है। ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। आत्मा का कर्तव्य तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। देखिएगा आप पॉइंट पे आएंगे अपन। देखें 157 पर अपनी चर्चा है। इस गाथा का आज 24वां दिन चल रहा है। देखें व्यवहार हो तो निश्चय होता है ऐसा नहीं है।
राग की मंदता है तो अराग परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। जब तक स्वभाव का पूर्ण आश्रय लिया नहीं, तब तक पराश्रित व्यवहार आए बिना रहता नहीं। वह व्यवहार उस समय जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार और निश्चय दोनों की दिशा भिन्न है, दोनों का फल भिन्न है, दोनों का भाव भी भिन्न भिन्न है। क्या बता रहे हैं? व्यवहार हो तो निश्चय होता है, ऐसा नहीं है। या लोग में है, समझ गए? लोग जो है इस प्रकार का समझते हैं, जैनी लोग भी, समझा, कि शुभराग हो तो निश्चय होता है। क्या कहते हैं? यानी शुभराग से निश्चय होता है। क्या मानते हैं? व्यवहार हो, व्यवहार यानी स्वभाव हो, यहाँ व्यवहार का मतलब स्वभाव हो तो निश्चय होता है, ऐसा नहीं है भाई। स्वभाव आश्रम तत्व है, समझ गया? निश्चय होता है यानी वितराग भाव की पर्याय होती है। रत्नात्रय वो अलग चीज है। सात तत्वों में, नौ पदार्थों में, सातों अलग अलग है कि नहीं है? नौ बोलो। जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निजरा, मोक्ष और पुण्य पाप सब अलग अलग है कि नहीं है? कि एक ही है? जब एक ही होते तो नौ गिनते क्यों भैया? या? तो ये हो, स्वभाव हो और बीतरा हुआ हो, इससे क्या मतलब है? ऐसा नहीं है संजय भैया। पर मान लीजिए सात लोग बैठे हैं, तो सात के काम अलग अलग हैं कि नहीं है? जे हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है क्या? तो फिर भिन्नता का मतलब क्या निकला? भिन्न को भिन्न रूप से जानो। ये हो तो ये होता है, ऐसा मत समझो। समझ में आया भैया? कि शुभराग होगा तो निश्चय यानी वीतराग भाव होगा, यह बात तुम्हारी झूठी है। क्योंकि शुभराग आश्रम तत्व है और वीतराग भाव है वह संबंध जरा मोक्ष तत्व है। आगे बात समझ में? वंदना, सब अलग अलग है ना भाई? तो अलग अलग है तो अलग अलग जानो मानो। इससे इससे क्या मतलब है? तो ये मानता जिसकी ऐसी है, वह मानता मिथ्यात्व से भरी हुई है। कि शुभराग हो तो निश्चय होता है, निश्चय यानी भीतराग भाव होता है। अगर होता होता तो समूह शरण में तुम कितनी बार गए हो बोलो? तो वहां तुम्हें निश्चय भाव हो पाया क्या? भीतराग भाव हो तुम्हें क्या होता तो यहाँ पंचम काल में क्यों पैदा होती? तुम कितनी बार मुनि बने हो बोलो? भगवान जनवाणी माता क्या कहती है? अरे बोलो ना भगवान। हैं? अनंत बार मुनि मुनि वृद्धार अनंत बार विचायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो स्वभाव तो आपकी पर्याय में हुआ था ना, पर भीतरा भाव क्यों नहीं हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ बताओ ना। अगर स्वभाव हो तो निश्चय यानी भीतरा भाव होता है, ये तुम्हारी मान्यता झूठी है। क्या समझ में आ रही बात संजय भैया? है? इससे इससे क्या लेना देना है? दोनों तत्व भिन्न भिन्न है भगवान। हम्म, माता जी समझ में आ गई? हम्म, ऐसा नहीं है कि स्वभाव हो तो निश्चय यानी भीतरा भाव होता है, कि ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों तत्व भिन्न भिन्न है। क्या है? आश्रम जुदा है और संबर, निजरा, मोक्ष वो पर्याय जुदी जुदी है। सब जुदी जुदी है, सब जुदी जुदी है। इससे इससे क्या लेना देना भाई? हम्म? फिर कहते राग की मान्यता है तो अराग परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। समझ नहीं आप? कोई क्रिया कांड करते करते समझता है कि वैसा हमको जो है संबर हो जाएगा। बाहर की क्रिया करते करते समझ नहीं आए, लगे रहते हैं ना, कैसे हम बाहर की क्रियाओं में मस्त रहती हैं, तो समझ रहे निश्चय हो जाएगा। तो पहले उसका निषेध किया, फिर उन्होंने राग की मान्यता है तो अराग यानी वितराग रूप परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। पहले क्या लिया? शरीर की क्रिया भगवान की जो
तीन चीजें एक समय हो रही ना, एक समय में तीन क्रिया एक साथ होती हैं संसारी जीवों को। उसी समय शरीर की क्रिया भी हो रही है, उसी समय अंदर परिणाम और राग की क्रिया भी हो रही है, उसी समय आत्मा जानने देखने वाला है। एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं। कोई व्यवहार की क्रिया से निश्चय मानता है, यह बात भी झूठी। पहली बात समझ में आ गई क्या? शारीरिक क्रिया से, जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, संजय भैया ध्यान दो, अष्टमूल से है तो कहे हमें निश्चय हो जाएगा, तो कहा नहीं, शरीर की क्रिया से निश्चय हो जाएगा यानी भीतरा भाव हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर में राग की क्रिया जुदी चीज है, और जानने देखने की क्रिया जुदी चीज है। एक समय में तीन क्रियाएं हर संसारी जीवों को हो रही है, और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। शरीर की क्रिया को आत्मा की राग के परिणाम से कोई लेना देना नहीं, शरीर और राग की क्रिया को जानने देखने वाली चेतनात्मक वस्तु की क्रिया से कोई लेना देना नहीं। तीनों स्वतंत्र हैं। अब एक को दूसरे में तुम जो मिलाने की कोशिश कर रहे हो, ये मिलाना ही तुम्हारा मिथ्यात भरा पाप है। क्या? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के 131वें नंबर के कलश में ये बात लिखी, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन। जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए, और जितने भी जीव इस संसार में रखड़पट्टी रो रहे हैं वो भेद विज्ञान का अभाव ही समझना चाहिए। आगे सुनो। तो पहले व्यवहार हो या शारीरिक क्रिया धर्म की दिखाई देती हो, और तुम समझते हो कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है ये। निश्चय है, इससे क्या लेना देना? वंदना समझ में आ गई एक बात। फिर दूसरी बात ये कही उन्होंने इसमें, राग की मंदता हो तो अराग परिणाम होता है, ऐसा भी नहीं है। अंदर में परिणाम शुभ राग की हो, राग की मंदता हो, क्या, और भीतरा भाव हो जाए, उससे भी कोई लेना देना नहीं। शरीर की क्रिया जुदी, अंदर के परिणाम जुदे, ठीक है। और फिर के अंदर के परिणाम मंद कसाय के भी हैं, उससे कोई भीतरा भाव होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब जुदे जुदे हैं। अब देखना, जब तक स्वभाव का पूर्ण आश्रय लिया नहीं, तब तक प्राश्रित व्यवहार आए बिना रहता नहीं। क्या? जब तक स्वभाव का पूर्ण आश्रय लिए बिना, लिया नहीं, पर आश्रय लेने वाली पर्याय है, कौन है? जब तक पर्याय अपने पूर्ण द्रव स्वभाव में लीन नहीं होती है, तब तक उसके बीच में उसको कसाय की मंदता वाला राग भी आता है, आए बिना रहता नहीं है। और जब पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में लीन हो जाएगी, तो वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या? तो आए बिना रहता ही नहीं है। समझ में आए? जब तक पर्याय पूर्ण रूप से अपने द्रव स्वभाव में लीन नहीं होती है, तब तक ज्ञानी को भी अशुभ भाव से बचने के लिए बीच में शुभ भाव आता है, पर वो शुभ भाव को अच्छा समझता नहीं है। संजय भाई समझ में आ गई बात? होते जब तक स्वभाव का पूर्ण आश्रय लिया नहीं, तब तक पराश्रित विवाह, पराश्रित यानी भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, समझाने का परिणाम है, ये क्या है? पराश्रित व्यवहार है। क्या है? अब आपका पंडित जी साहब, जब आप सब जानते हो, सब समझते हो, तो ये कायलें करते हो, मैं क्यों समझा? आप ये भी जानते हो कि आप समझा नहीं सकते हो, तो भी समझा रहे हो आप। आत्मा शास्त्र लिख नहीं सकता है, तो भी तुम लिख रहे हो। क्या? ये कब तक चलेगी? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। हाँ, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव स्वभाव में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो जाती है, तब तक बीच में शुभ राग आए बिना रहता नहीं है, यानी आएगा ही आएगा।
जब ज्ञान ज्ञान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, तब ये सारे व्यवहार खत्म हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो कहते हैं जब तक स्वभाव का पूर्ण आश्रय लिया नहीं, पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय ले। किसका आश्रय ले? है ना आपके पास परमानेंट वस्तु है, कर क्या रही है? तो दुनिया के आश्रय लिए बैठे हैं। काहे के? पर के आश्रय बैठे हुए हो, कब से? अनादि से बैठे हुए हो। ये पामरता छोड़ना ही नहीं चाहते हो। तो पामरता पर के आश्रय से छूटेगी कि अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से छूटेगी? है? हमारे पंच परमेष्टि किसके आश्रय से बैठे हैं? अरे बोलो। है? तो तुम्हारे पास है कि नहीं वो स्वभाव? क्या कर रहा हो वो? स्वभाव को आश्रय क्यों नहीं लेते हो? है? संजय भैया, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमें पंच परमेष्टि के सच्चे भक्त बनने हैं कि नहीं बनने हैं? समूह शरण में हरियंत परमात्मा है। किसके आश्रय से बैठे हैं बोलो? उनके शरीर की बात ही करो। बताओ किसके आश्रय से बैठे? अपने भगवान की प्रतिमा है। बहुत से लोग है ना, ऐसे टिका देते हैं। कैसे? वो दीवार से टिका देंगे, कैसे टिका देंगे? वो अपने है वो। किसके? समूह शरण भगवान किसके आश्रय से टिके हैं बोलो? उनका शरीर बता दो चलो। आत्मा की बात तो अलग बात करेंगे। हैं? फिर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा, समझ गया, द्रव स्वभाव का आश्रय ले पर्याय, है ना? तो ये द्रव द्रव का आश्रय ले, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करे, निर्णय करे और द्रव स्वभाव का आश्रय ले। ये उसका कर्तव्य है। तो कहते जब तक स्वभाव का पूर्ण आश्रय लिया नहीं, तब तक पराश्रित व्यवहार कौन सा संजय भैया? स्वाध्याय करना, कराना, भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, क्या आए बिना रहता नहीं है। यानी ज्ञानियों को भी जब तक उनकी पर्याय द्रव्य स्वभाव में पूर्ण रूप से लीन नहीं होती है, तब तक ज्ञानी भी जितना उनके राग पर्याय में विद्यमान है, उतना वह पर का आश्रय लिए रहते हैं। समझ में आएगी भैया? हम्म? यह व्यवहार उस समय जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्या कहा? आगे क्या कहा? ज्ञानी को जो राग होता है, शुभ राग संबंधित, वो केवल जाना हुआ प्रयोजन। अभी मेरी पर्याय में ज्ञानी जानता है इस प्रकार की कचास है, समझ में आया, उसको दोष समझता है और उस दोष को टालने का पूरा भरपस प्रयास भी करता है। समझ गया? क्या करता है? दोष को दोष समझ के छोड़ देता है। जाना हुआ प्रयोजन माने क्या है? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय साथ जी के कलश में स्टार्टिंग में ये बात लिखी, अरे मेरी पर्याय तो कलमासित हो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध हूं। बोलो क्या है कि नहीं कहा है? हैं? आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं, मेरी वर्तमान पर्याय कलमासित हो रही है भगवान। उतना दोष समझते हैं, लेकिन वह दोष कैसे टलेगा? अपने द्रव्य स्वभाव के माध्यम से। क्या? कैसे मिटेगा? ये जो ग्रंथ की हम रचना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी पर्याय में परम विशिष्टता की प्राप्ति हो। क्या कहती है वो माता जी? ध्यान है कि नहीं? कलश उन्होंने अपनी गलती को गलती स्वीकार करी कि पर्याय अभी हमारी पर का आश्रय लिए हुए है। उसमें जो पराश्रित पर्याय है उसमें मोह राजा बसराव है, ये दोष है। और हम इस दोष को टाल के तो स्वाध्याय करते, तो स्वाध्याय करते करते नहीं, स्वाध्याय के काल में मेरा वजन जो है पर्याय का जब स्वभाव के सम्मित जाएगा, तो वो दोष भी हमारा चल जाएगा। आगे बात समझ में है? और हम तो बहुत नीचे वाली भूमिका में है। कहाँ मुनराज आचार्य अमृतचंद देव, कहाँ हम सब ग्रस्त जीव। तो समझ लो अपने आप को क्या समझे बैठे हुए हैं।
नहीं आई समझ में? समझो भैया। हम्म? कहते हैं उस विवाह वह व्यवहार उस समय जाना हुआ प्रयोजनवान। क्या ज्ञानी जानता है राग की पर्याय है, अभी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। स्वाभाविक सन्मुख यह कैसे टिकेगी? बोलो। अरे बोलो भैया। हैं? अरे निज निलंबन का अविलंबन पाया। प्रभु आपने एक ही गायक बताया प्रभु। अब ये पर्याय जो परास्त्री लंबी वाली है, अब ये कैसे भी टिकने वाली नहीं है। समझा? मैं अपने धर्म स्वभाव का विलंबन लूंगा तो पर्याय की परास्थित पर्याय का धज्जियां उड़ जाएंगी। तो जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ गए माता जी? ज्ञानी अपनी कमजोरी को समझता है, और समझता ही नहीं उसे दूर करने का भी निरंतर प्रयास भी करता है। वह व्यवहार उस समय जाना हुआ प्रयोजनवान है। फिर कहते हैं व्यवहार और निश्चय दोनों की दिशा भिन्न है। क्या है? व्यवहार यानी शुभ राग। शुभ राग की दिशा कहाँ है? पर के आश्रय है। और निश्चय का, निश्चय वीतराग रूपी पर्याय की दिशा कहाँ है? तरफ सन्मुख है। मिश्र धारा चालू हो गई। क्या होगी ज्ञानी के? राग है इतना, पराश्रित व्यवहार भी है, और निश्चय इतना द्रव्य का सन्मुख भी है। शुद्धात्म और पंचगुरु जगमई शरणों दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। समझ में आया भैया? तो ये बता व्यवहार और निश्चय दोनों की दिशा कैसी है? मिश्र धारा चालू होगी ना, वो धारा में ज्ञानी जीव के क्या है? जितने द्रव के सन्मुख पर्याय है उसमें वीतराग रूप दिशा है, और जितना पराश्रित रूप व्यवहार है शुभ राग है उसमें। दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न है, और दोनों का फल, राग का फल क्या मिलेगा? राग का फल मिलेगा, तुम शुभ राग है तो मनुष्य पर्याय मिल जाएगी, और तुम्हें जो है दिव्य गति मिल जाएगी। उसका फल क्या है? जैसे मेरे 5 पांडव भावलिंगी मुनराज थे कि नहीं थे? हैं? 3 तो मुक्ति को चले गए, और 2 कहाँ चले गए? सर्वा सिद्धि गए। तो वो जो राग था उस समय आयु बंद हुई तो वे सर्वा सिद्धि में चले गए, और वे अपनी आत्मा में टटे रहे तो मुक्ति को प्राप्त कर गए। तो दोनों का फल, राग का फल संसार है, और वीतरागता का फल मोक्ष है। समझ में आएगी भैया? दिशाएं भिन्न, फल भिन्न दोनों के। दोनों का भाव भी भिन्न भिन्न है। क्या है? राग तो आग है। क्या है? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद वे ये। क्या कहते हैं? दोनों का यानी शुभ राग का और वीतराग का भाव भी भिन्न भिन्न है। एक एक राग है और एक वीतरागता है। दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है क्या नहीं? भिन्न भिन्न। शुभ राग आश्रत तत्व है, और वीतराग भाव मुक्ति वाला पद है, मुक्ति मिलती है उससे। तो दोनों भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा माँ जनवाणी माता के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं, और समझकर अंदर में निर्भीक होके अपनी तत्व की आराधना करना, यही वास्तव में हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख कुपल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।